हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज टाइम। टाइम का मतलब बाधा डालना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना। कोई भी प्रॉब्लम हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बस प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? टाइम कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे ओ सड़क, सड़क उधर, तो ये जो आदमी है ये कहीं ना कहीं ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इन दोनों को बात नहीं करने दे रहा, तो इनको क्या कर रहे हैं? सरका रहे हैं, ठीक है, कहीं उधर घूमने के लिए कह रहे हैं। तो अब इसको याद करना पड़ेगा। देखो, जो प्रॉब्लम्स होती हैं कभी भी हमें टाइम पूछ कर नहीं आती। किसी भी टाइम क्या है, प्रॉब्लम्स क्या करती हैं? आ सकती हैं। तो टाइम जो है वो कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं देखती है। बाधाएं जो है वो कभी प्रॉब्लम नहीं देखेगी, टाइम देखकर नहीं आएगी, ऐसे याद कर सकते हो। फिर एक वर्ड जो क्या है इसके सिनोनिम के तौर पे आता है, वो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कोई रोक वगैरह लगा रहे हो, कोई बैन वगैरह कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो काफ़ी कॉमन नाम है। फिर इसके अंदर आता है हिंडर। हिंडर कैसे याद करवाया था? बहुत बार करवा दिया। हिंदी से। किससे? हिंदी से। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपकी हिंदी वीक होगी, हिंदी वीक होगी तो हिंदी आपके लिए बाधा बन जाएगी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेड। इम्पेड कैसे करोगे? देखो, कोई भी आपके सामने पेड़ वगैरह आया, क्या आया? पेड़ आया, तो वो पेड़ आपके सामने आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? उससे घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। पेड़ के अंदर से तो आप जा नहीं सकते, तो पेड़ से घूम के जाना पड़ेगा, तो पेड़ आपके लिए क्या बन गया? बाधा बन गया, ठीक है, प्रॉब्लम बन गया। तो आई एम पेड़। पेड़ कैसे कर सकते हो? पेड़ से क्या कर लिया? इसको याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है द्वर्ट। अब इसको याद कैसे करोगे? इसके लास्ट में टी है, डी नहीं है। द्वर्ट कैसे याद करोगे? देखो, कभी भी क्या है, आप क्या करते हो, कोई आर्ट वगैरह देखते हो, कोई भी आर्ट हो, कोई भी पेंटिंग वगैरह, कुछ भी ऐसी आर्ट की चीज़ हो, उसको आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रुक जाओगे। जैसे मान लो मैंने पेंटिंग बनाई, आप इसके सामने आए, थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर आगे चले गए, ठीक है। तो जो आप थोड़ी देर के लिए रुके हो वो क्या किया? मैंने आपको रोका है। कैसे रोका? अपनी आर्ट से। तो जो मेरी आर्ट थी, दी आर्ट, जो मेरी आर्ट थी उसने क्या कर दिया? आपको रोक दिया। रोकने का मतलब बाधा डाल दिया, ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर आपको जैसे याद रहे वैसे याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर इसके सिनोनिम हो गए, तो इसके एंटोनिम क्या होंगे? अगर आप किसी को रोक रहे हो तो उसका अपोजिट, उसको सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। जैसे एड हो गया। एड क्या होता है? जैसे फर्स्ट एड जानते हो, फर्स्ट एड होती है ना, डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं? उसको फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड का मतलब क्या है? उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस जो उसकी प्रॉब्लम वगैरह है, जो भी उसका घाव वगैरह है, उसको ठीक कर रहे हैं। अबैट का मतलब क्या होता है? उसको सपोर्ट करना मोरल तरीके से। जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये काम नहीं कर सकती, तो आप बोलोगे मैं तो ये कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा बेट लगाते हैं, बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, तो फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं पावर आएगी। आप सोचोगे, एक्साइट हो जाओगे कि हाँ उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो बेट लगाने को बोलूँगा तो आप क्या हो जाओगे? एक्साइट हो जाओगे, उजागर हो जाओगे, ठीक है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को हेल्प करना। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। कोई असिस्टेंट है, असिस्टेंट क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये तो शायद याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है परहैप्स। अब ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, परहैप्स। इसका मतलब क्या होता है? शायद। कोई चीज़ है जिसके लिए आप सोच रहे हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, शायद बोलते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? परहैप्स बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। जैसे मीम। मीम बहुत अच्छा मीम है। ये क्या है? माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, पर उनकी नीयत कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो ये डायलॉग जो है वो काफ़ी सुंदर डायलॉग है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप एडमायर कर सकते हो। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो वर्ड है ये बहुत काम में आता है, बहुत बार सुन रखा होगा। परहैप्स। परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद होता है। 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि वर्ड जो है वो काफ़ी कॉमन है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? मे बी। मे बी का मतलब भी क्या होता है? शायद, ठीक है। पॉसिबली का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर चांस का मतलब किसी भी चांस में हो सकता है, ठीक है। एट एनी कॉस्ट या किसी भी चांस के अंदर ये काम हो सकता है, तो उसको हम पर चांस बोलते हैं। तो ये सभी वर्ड जो हैं काफ़ी रिलेट करने वाले हैं, काफ़ी इजी वर्ड्स हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। फिर अगर कोई चीज़ है जिसके लिए आप शायद कह रहे हो, उसका अपोजिट क्या करोगे? एकदम नेवर, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता, ठीक है। एकदम आप श्योर हो। अनलाइकली का मतलब क्या होता है? जिसका कोई चांस नहीं है। चांस क्या है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई लाइक वगैरह नहीं करता, या वो मुझे लाइक नहीं करेगा, इसका कोई चांस भी नहीं है, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब क्या होता है? साथी वगैरह, सहयोगी वगैरह। ये वर्ड आपने काफ़ी सुन रखा होगा, नहीं सुना तो मूवी देखी होगी कॉमरेड। तो कॉमरेड वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? ताकि किसी की साथी को दिखाने के लिए, जो हेल्प करता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे बडी हो गया, को वर्कर हो गया। जैसे हमारे सर्किट भाई जो क्या है, काफ़ी अच्छी क्या है, साथी बनकर घूमते हैं, किसके? मुन्ना भैया की, ठीक है। तो मूवी आपने देख रखी है तो इसको समझाने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है कि ये जो मूवी है कॉमरेड,
कॉमरेड के अंदर क्या है, अगर नहीं देखी है तो कॉमरेड देख लो, ठीक है, ताकि आपको ये वर्ड भी याद हो जाए। कॉमरेड का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, किसी ऐसे पर्सन की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बड़ी होते हैं, कोवर्कर होते हैं, उसके साथ काम करने वाले, कलीग वगैरह हो गए, उसके इक्वल हो गए, ठीक है, साथ काम कर रहे हैं तो उसकी हेल्प भी करेंगे। कॉलीग वगैरह जानते हो। कंपेयर का मतलब क्या होता है, देखो पीर का मतलब क्या होता है, इक्वल। पीर का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है। कम का मतलब क्या होता है, टुगेदर या साथ वाले। तो इक्वल जो लोग हैं, जो आपकी इक्वल एज के हैं, इक्वल हाइट के हैं, वो आपके साथ घूमेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपके बड़ी कहलाएंगे, ठीक है। वैसे बड़ी आप जानते हो, बड़ी क्या होता है, क्या होता है, बड़ी हमारा दोस्त होता है। फिर कॉमरेड है तो वो क्या होगा, आपका साथ देने वाला होगा। उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई पर्सन है जो फोए है। फो का मतलब क्या होता है, कोई अपोनेंट है आपका, काफ़ी बड़ा दुश्मन है, ठीक है, आपसे काफ़ी उसकी क्या है, काफ़ी खुंदक वगैरह है, जो भी आप कहना चाहो। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं आपसे क्या रखता है, खुंदक रखता है, तो आपसे लड़ाई करना चाहता है। अपोनेंट क्या होता है, कोई अपोनेंट है जो हमसे लड़ाई कर रहा है, ठीक है भाई, ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। तो कॉमरेड का मतलब क्या होता है, जो हमारा साथ देगा। कॉमरेड मतलब साथ देने वाला, ठीक है भाई। तो ये मूवी अगर नहीं देखी है तो देख लेना, आपको ये वर्ड भी याद हो जाएगा। मैं नहीं मानता। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी का मतलब दिग्गज होना, काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी होना, कोई डिग्निटरी होना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ये। तो अगर कोई पर्सन है काफ़ी बड़ा दिग्गज है, तो जैसे मीम देख लो, भाई तू तो जीनियस है। क्या है, जीनियस। सर्किट बोलता है मुन्ना भैया को कि भाई तू तो जीनियस है। जीनियस है तो अब इसको याद करना पड़ेगा। देखो, आपने बैटरी का नाम सुना होगा, ल्यूमिनस, सुना है ना, बैटरी, ठीक है, ल्यूमिनस की बैटरी आती है। तो ऐसे सोच सकते हो कि जो ल्यूमिनस की जो बैटरी है वो काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोग उसको क्या करते हैं, घर में यूज़ करते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर है, तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है, हर घर में क्या है, ल्यूमिनस पाई जाती है, ठीक है, हर घर ल्यूमिनस को पसंद करता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। डिग्निटरी का मतलब क्या होता है, डिग्निटी। डिग्निटी मतलब क्या होता है, इज्जत करना। अगर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो उसके लोग इज्जत भी करेंगे, ठीक है। नोटेबल का मतलब क्या होता है, हर कोई क्या करता है, उसको नोट करता है, हर कोई उसकी पहचान समझता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। पर्सनेज का मतलब क्या होता है, पर्सन समझता है, मतलब उसकी वैल्यू समझता है। अगर मान लो मैं आपको क्या है, पर्सन समझूंगा तो मैं आपकी वैल्यू करूंगा, आपको मैं पर्सन नहीं समझूंगा, कहते हैं ना लोग कि वो मुझे आदमी नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवरों की तरह काम कराता है। तो पर्सनेज का मतलब क्या होगा, पर्सन समझ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कर रहा है, सिंपल है। फिर अगर कोई पर्सन है जो उसकी वैल्यू कर रहा है, सेलिब्रिटी समझ रहा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉमनर, ठीक है, काफ़ी कॉमन है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, साधारण। कैसे याद करोगे, जो ट्रीज़ वगैरह हैं, जो पेड़ वगैरह हैं, वो हमें आराम तरीके से मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता, बहुत ईजी चीज़ें हैं। ईजी है मतलब क्या है, काफ़ी साधारण चीज़ें हैं। तो ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या होगा, साधारण हो गया, ठीक है। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है वो का मतलब क्या होता है, शोक वगैरह, संकट वगैरह, प्रॉब्लम वगैरह, दुख वगैरह, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे साला ये दुख का ये ख़त्म नहीं होता बे, तो ये डायलॉग आपने सुन रखा होगा, टोन भी आपको याद है कि ये दुख का ये ख़त्म नहीं होता बे। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो, याद करने के लिए आपको एक गाना याद कराता हूँ। वो आपने गाना सुना होगा, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, ठीक है। अगर आपको ये गाना याद है तो आपको ये वर्ड भी याद हो जाएगा। क्या है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। क्यों लौटा दो, क्योंकि उसको काफ़ी दुख हो रहा है, ठीक है, बहुत दिक्कत में है, बहुत संकट में है, बहुत प्रॉब्लम में है। तो वो का मतलब आप याद कर रहे हो दुख में, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या है, मिजरी। मिजरी का मतलब क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होना, काफ़ी दुख होना। कैसे याद करोगे, मिस से, ठीक है। ये जो वर्ड आपको मैं याद करवा रहा हूँ, इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लेना, बस याद करने के लिए याद करना है, ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर दिमाग नहीं चलाना। कोई भी पर्सन है जिसकी मिस है, वो रही है, मतलब मिस है उसके पास, ठीक है, उसकी वाइफ वगैरह है, तो मिस रही, मिस है तो वो काफ़ी दुखी है, ठीक है, मिस नहीं होगी तो काफ़ी सुखी होगा, ऐसे याद कर सकता है, ठीक है भाई। तो ज़्यादा दिमाग मत चलाना, बस याद करने के लिए इसको थोड़ा दिमाग में ट्रिक बनाई है। एंग्विश कैसे याद रखोगे, कोई काफ़ी एंगर में है, काफ़ी एंगर में है तो कहीं ना कहीं क्या है, दुख भी होगा कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है कैलेमिटी। कैलेमिटी कैसे याद करोगे, कोई पर्सन है जो काफ़ी काम है, काम का मतलब क्या होता है, शांत। इसके अंदर एक वर्ड जोड़ दिया मैंने ए, तो जिसको वर्ड को ही हमने चेंज कर दिया तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो काफ़ी दुखी है, काफ़ी अशांत है, ठीक है, तो काम का मतलब शांत होता है। इसके अंदर हमने ए जोड़ दिया तो वर्ड चेंज हो गया, तो मतलब भी चेंज हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई पर्सन है जिसके कपड़ों में क्या है, ग्लू चिपक चुकी है। क्या है, जो ग्लू है वो चिपक चुकी है, मतलब ग्लू क्या होता है, जो गोंद वगैरह होती है, तो ग्लूम के अंदर क्या आ रहा है, ग्लू आ रहा है, ठीक है, ग्लू चिपक चुकी है तो काफ़ी दुखी है कि मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर अगर मान लो आप काफ़ी दुखी हो तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंटेंटमेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने यूट्यूब के ऊपर अच्छा कंटेंट मिला तो आप क्या होगे, खुश हो जाओगे, ठीक है, तो संतुष्ट हो जाओगे। तो कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्टि वगैरह हो जाना, ठीक है भाई, तो बहुत ईजी तरीके से याद हो गया। चीयर का मतलब क्या होता है, किसी को चीयर कर रहे हो, किसी को प्रोत्साहन कर रहे हो,
कि तुम ये कर सकते हो, तो वो चीयर हो गया। चीयर लीडर्स वगैरह होती हैं जो प्रोत्साहन करती हैं, तो ये तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है क्विक्सॉटिक। इसका मतलब क्या होता है? अव्यवहारिक। जो पर्सन है बिल्कुल भी रियल चीज़ें नहीं करता, काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। रियलिटी से उसका कोई नाता नहीं है, सारी चीज़ें क्या है अनरियल सोचता है, तो वो क्या होगा? क्विक्सॉटिक होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे अरे तू जा रहे, तो अव्यवहारिक है, मतलब किसी के साथ व्यवहार नहीं रखता, ठीक है। सामने वाले के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता, तो अव्यवहारिक है, मतलब सामने वाले को डरा रहा है, भगा रहा है, ठीक है। अरे तू जा रहे, तेरे को हमारे पास कोई नहीं है, तेरा कोई काम नहीं है तेरा हमारे पास। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, हर चीज़ के लिए वो क्या करता है? क्विट कर देता है। क्या कर देता है? क्विट कर देता है। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो मैंने छोड़ दिया कि ये मुझसे नहीं होगा। जो रियल आदमी होगा, जो वैल्यू वाला पर्सन होगा, जो सोचता होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा? उसको क्विट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि क्विट कर देता है, क्विट कर देता है, छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? उसमें रियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल भी रियल नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं क्या है? पावर नहीं है। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब जो हर काम वो कर सकता है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, हर चीज़ को सोच समझ ही करता है। अनरियलिस्टिक मतलब जिसकी बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा पागल है, बहुत बड़ा फूल है, ठीक है, तो वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इम्प्रैक्टिकल का ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? अब देखो, इसका मतलब वो आदमी जो रियलिटी से कहीं ना कहीं दूर रहे। जैसे परियों की कहानी होती है, तो परियों की कहानी को सुनता रहता है, उन्हीं के अंदर क्या होता है? कहीं ना कहीं खोया रहता है। तो उसको ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो क्या है? यूटोपिया का राजा है, ठीक है। यूटोपिया कोई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा देश है, जो हमारी अर्थ से बाहर है। अपने ख्वाबों में उसने वो दुनिया बनाई है यूटोपिया, ठीक है। तो यूटोपिया का कहीं ना कहीं वो क्या है? एक तरीके से सेनापति है या राजा है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई पर्सन है जो अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? रियल, एकदम रियल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हर चीज़ें क्या करता है? सोच समझ के करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रैग्मेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक दोनों याद ही नहीं करने पड़ेगा। रियलिस्टिक के अंदर रियल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रियल बातें सोचता है, तो उसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है हमारी यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन आपके पास नीचे है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए। लाइक का बटन दबा दो ताकि हमें ऐसा महसूस हो कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें पसंद करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।